हेलो क्लास, अब हम पढ़ेंगे गेम आपको एग्जिस्टेंस। इसका मतलब होता है साथ साथ। ये जो गेम थ्योरी है बेसिकली ये भी प्रेसिडेंट डिलेमा जैसा ही है, जिसमें हम प्रेसिडेंट डिलेमा में लास्ट में पढ़े थे कि दे अगर कोऑपरेट ईच अदर देन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट बोथ आर क्लियर। ओके, सो सेम थिंग यहाँ पर है। हम प्रेसिडेंट डिलेमा को कोऑपरेटिव गेम समझ सकते हैं इसको, लेकिन इसको समझाने का तरीका आपको ये है कि सपोज दैट कि अगर, ध्यान समझना क्लास, कि अगर एक पर्सन किसी को डिफीट करेगा तो दूसरा भी इसको डिफीट करेगा, ठीक है। और होगा क्या कि दोनों में आपस में क्या करें, डिफीट करेंगे और आपस में निगेटिव चले जाएंगे। और अगर दोनों कोऑपरेट करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे। तो दोनों को साथ साथ मार्केट में दिखना है। मान चलो दो फर्में हैं, क्लास एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में कि सपोज दैट दो फर्में हैं। अगर दोनों फर्में आपस में अगर कंपटीशन करेंगी तो क्या होगा, दोनों बर्बाद हो जाएंगी, ऐसा कहा जाता है। अगर एक ने प्राइस गिराया, सपोज दैट एक प्राइस गिराता है तो दूसरा भी प्राइस गिराएगा, तो एक का प्राइस गिराने से दूसरे का प्रॉफिट कम होगा और फिर दूसरे का प्रॉफिट कम होगा तो अगले का भी अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो भी रेट को गिराएगा, तो दोनों क्या होंगे, दोनों का लो प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक्चुअली गेम आपको एग्जिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करती है कि साथ साथ मार्केट में सस्टेन कैसे करना है। अभी रिसेंटली एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लें टेलीकॉम की दो ही कंपनियां हैं, तो क्या होगा, एक अपना टैरिफ चेंज कर रहा है, दूसरा अपना नहीं कर रहा है। तो जो नहीं कर रहा हो तो लॉस में जा रहा है, जो कर रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसके प्रॉफिट को देख करके दूसरी फर्म भी क्या करेगी, अपने को रेट को घटाएगी। तो क्या होगा कि मार्केट कस्टमर उधर से उधर मूव करेगा, तो दोनों का क्या होगा, एक टाइम पे लॉस होगा। तो बेसिकली कहना चाहते हैं कि जब दो फर्में आपस में एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगी तो मार्केट में सस्टेन करेंगी, तो दोनों मिलजुल के बांट के खाएंगी तो ज़्यादा बेटर होगा बजाय कि लड़ने के। तो ये गेम थ्योरी इसी पे बेस्ड है क्लास। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दिया जाता है, क्या है, हॉक एंड टॉप का। सुना होगा आपने, तीतर बटे सुना होगा आपने, चीलबाज सुना होगा आपने। तो इस केस में क्या होता है कि वो अपने शिकार के लिए दोनों लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन किसी एक को खाने नहीं देते हैं, ठीक है। आपने चिकन वाला एग्जाम्पल सुना होगा, मुर्गी का चिकन, जिसमें क्या होता है, यह बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं क्लास। स्ट्रीट डॉग या सॉरी वाइल्ड डॉग, जानवर जंगली कुत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं क्लास, अगर कई बार आपने देखा होगा रियल लाइफ में, अगर आप किसी को रोटी फेंक दीजिए तो उस केस में अगर दो कुत्ते वहाँ पर हैं, डोंट माइंड, जो दो डॉग वहाँ पर हैं, तो क्या होगा, आपस में वो आपस में लड़ जाएंगे। अगर दोनों लड़ जाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएंगे, एक दूसरे को, ठीक है, हार्म कर देंगे। तो दोनों का क्या होगा, लॉस होगा। बेशक लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन किसी का फ़ायदा नहीं होगा, लड़ते रह जाएंगे, दोनों लॉस हो जाएगा। और एक बहुत तेज़ तर्राक होता है, अगर वो मतलब जो डॉग होता है वो तेज़ से अगर अपना एक्सप्रेशन दिया तो जो बिल्कुल कमज़ोर डॉग होता है वो क्या होता है, चुपचाप मेरे पीछे हट जाता है, भैया तू ही खा ले, ऐसा भी देखा आपने। अच्छा, और दूसरा होता है कि या तो लड़ेंगे दोनों और या तो दोनों चुपचाप जो है बराबर बराबर फेंका जाए तो दोनों बराबर बराबर खा लें, जिसके जो हिस्से में आए। इसी पे बेस्ड है क्लास। और ये पूरा जो लॉजिक इस बेस पे बेस्ड गेम थ्योरी कि कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है बजाय कि लड़ना। सो गेम आपको इसी की बात करता है। एक हम समझ लेते हैं क्लास, दस टू हैं, मान लें डॉग ही समझ लीजिए, तो दो कुत्ते हैं, डॉग हैं, एक रो है एक कॉलम है, ये दो डॉग हैं मान के चलो, और एक हॉक है। इसका मतलब होता है ये बहुत चतुर होता है, पता है, बाज होता है, ये बहुत चतुर होता है, ड्रोव होती है, ये बहुत मतलब डरपोक टाइप होती है। तो इसको मतलब कि ये बहुत चतुर है, ये बहुत डरपोक है। और इसके सामने भी कि ये कॉलम भी ये चतुर है और डरपोक है, ठीक है, ये चतुर है डरपोक है, क्लियर है। अगर ये हॉक बहुत ही स्ट्रांग है और अगर ये भी स्ट्रांग है तो क्या होगा, दोनों आपस में लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो दो दे गेट -2 दोनों माइनस में रह जाएंगे, हार पहुंचाएंगे। और अगर ये चतुर है, हॉक है, तो क्या होगा, डॉग क्या होगा, पीछे हट जाएगा, तो सारा का सारा प्रॉफिट तो ही ले जा भाई। ओके, इस केस में होता है कि जो बड़ी फर्म होती है छोटी फर्मों के बिल्कुल मार्केट से बाहर कर देती है, और जो कॉम्पिटिटिव फर्म होती हैं आपस में लड़ती हैं तो 0-0 हो जाती है। बात समझ मेरी बात को। ओके, जैसे अब मान लो कि जियो ने क्या किया, BSNL को क्या कर दिया, ऐसे समझ लीजिए। ओके, तो अगर हम डॉग की बात करते हैं, अगर ये डरपोक है और ये अगर तेज तर्राक है तो क्या होगा, फिर इसको मार्केट से बाहर कर देगा, 0 प्रॉफिट कर देगा।
4 है। तो यहाँ पर अगर वो डॉग अगर स्ट्रांग है तो डॉग को क्या करेगा, 0 कर देगा, ज़्यादा का ज़्यादा वो खा, मतलब आपको एग्जाम्पल दिए समझ में आ गया। लेकिन होगा क्या कि अगर दोनों ही डरपोक हैं तो क्या होगा, बराबर बराबर पे आप लेंगे। इस गेम थ्योरी से क्या निकल के आया क्लास, इस गेम थ्योरी से निकल के आया कि अगर दोनों फर्मों की स्ट्रेटजी ऐसी है जो दोनों को लॉस ले जाएगी तो क्या करेंगे, बेटर होगा कि लड़ने के बजाय दोनों कोऑपरेट करें। क्लियर है। दूसरी बात है कि अगर एक फर्म स्ट्रांग होगी तो दूसरी फर्म को मार्केट से बाहर कर देगी मोनोपोली में, और ये स्ट्रांग होगी तो इस फर्म को बाहर कर देगी। लेकिन अगर दोनों ही बराबर हैं, इक्वल समझेगी, दोनों की स्ट्रेटजी सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों प्रॉफिट लेंगी। जैसे मान के क्लास बताता हूँ, हाँ समझिए ना। अब ये इसको यहाँ पर आप फर्म मान लीजिए, फर्म है बी, फर्म्स ए, ठीक है। फर्म ए क्या करती है, मान चलो प्राइस को बढ़ाना, ओके, प्राइस को बढ़ा देगी। तो ये क्या है प्लस, इसके सामने भी है प्राइस को बढ़ाना और प्राइस को, ठीक है, ड्रॉप का मतलब प्राइस को डिक्रीज करना, ओके, और इसका भी है तो प्राइस को डिक्रीज करना। तो अगर फर्म ए अपने प्राइस को बढ़ा देगी और फर्म बी भी अपने प्राइस को बढ़ा देगी तो दोनों फर्में क्या रहेंगी, लॉस में हो जाएंगी, माइनस में रहेंगी। अगर एक फर्म ने अपने प्राइस को बढ़ा दिया और दूसरे ने अपने प्राइस को घटा दिया तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि इसको प्रॉफिट हुआ, ये मार्केट से बाहर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी फर्म की अगर इस फर्म ने अपने प्राइस को गिरा दिया और इस फर्म ने अपना बढ़ा दिया, ऐसी स्ट्रेटजी है तो इसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ने प्राइस को डाउन कर दिया, ठीक है, मार्केट में मिल बांट के अगर खा रही हैं तो क्या होगा, मार्केट में दोनों सस्टेन कर रही हैं। या इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल कुछ और ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ। या आप इसको बता दीजिए कि ये प्राइस को कम कर दिया, अगर दोनों ने प्राइस को कम कर दिया तो दोनों लॉस में चले गई। अगर दोनों ने प्राइस को बढ़ा दिया तो क्या होगा, दोनों मैक्सिमम प्रॉफिट ले रही हैं, मतलब मिनिमम प्रॉफिट दोनों को मिल रहा है। अगर एक ने प्राइस को गिरा दिया और दूसरे ने प्राइस को बढ़ा दिया तो बी फर्म का क्या हुआ, लॉस हुआ। और इसने प्राइस को बढ़ा दिया, ठीक है, और इसने प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया और इसने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया तो बी फर्म का इसने इंक्रीज़ कर दिया और इसने अगर डिक्रीज़ किया तो इसका प्रॉफिट हुआ, ये मार्केट से बाहर हो गई। तो कहने का मतलब है क्लास कि अगर मार्केट में इससे एग्जिट करना है, मार्केट में अगर रुके रहना है तो दोनों फर्मों को आपस में कोऑपरेट करेंगी तो बेहतर होगा। तो ये गेम यही कहती है, को एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि साथ साथ काम करेंगे। तो चाहे आप, हमने क्या एग्जांपल समझा दिया आपको, प्रिजनर डिलेमा वाला, तो अगर इसका मतलब होता है कोऑपरेटिव गेम हो गई और इसका मतलब होता है नॉन कोऑपरेट। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब होता है दोनों लड़ेंगे, और कोऑपरेट करेंगे तो दोनों प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। सो कोऑपरेटिव में नॉन कोऑपरेटिव होगा। नॉन कोऑपरेटिव का मतलब समझ गए कि जैसे दो डॉग होते हैं तो आपस में नॉन कोऑपरेट करेंगे, दोनों नुकसान करेंगे। अगर कोऑपरेट करेंगे दोनों को बेटर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हॉक एंड डॉग गेम का एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है बाज और तीतर बट्टर का, क्यों, क्योंकि ये शो करता है कि मार्केट को कैसे चलाना है, ठीक है। अब बेस्ट स्ट्रेटजी क्या देख लेते हैं, आपको समझ गए होंगे कि यहाँ पर बेस्ट इक्विलिब्रियम बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है क्लास। देखो, अगर रो अपनी पहली चाल चलता है, या फर्म कर लीजिए फर्म ए, ठीक है, फर्म ए अपनी चाल में कौन सी चाल चल रहा है, फर्म अपनी चाल चलता है एच, तो ये क्या चलेगा, ये क्या चलेगा बेटा जी, ये भी क्या चलेगा, इसको बेस्ट किस में मिल रहा है, डॉग में या इसमें, तो मतलब प्राइस को, तो ये क्या चलेगा, बी फर्म क्या चलेगा, डी चलेगा, क्योंकि उसको 0 इज ग्रेटर देन माइनस, तो क्या चलेगा, डी चलेगा, ओके। और अगर ये डी चलता है, फर्म ए अपनी डी चाल चलता है, फर्म अपनी डी चाल चलेगा, तो ये कौन सी चाल चलेगा, ये क्या चाल चलेगा, फिर ये एच वाली चाल चलेगा, क्या चलेगा, एच चलेगा। तो इसका मतलब होता है कि देखो कि जब ये चाल चलता है तो ये चलता है, ये चलता तो यहाँ पर देयर इज नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी, क्या है, नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी,
ठीक है। जब डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं बनती तो हम कैसे सॉल्व करते हैं गेम को? मिक्स स्ट्रेटजी से। और मिक्स स्ट्रेटजी के क्या निकालते हैं हम क्लास? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब एग्जाम इतना समय नहीं है, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितना आएगा तो क्या करेंगे क्लास आप, ठीक है। आप ऐसा बना दीजिए, इसको आप P मान लेगा, मान के चलो इसको P मान लो, इसको 1 - P मान लो, ठीक है। इसको भी Q मान लो, इसको 1 - Q मान लो, ठीक है, जैसे हमने पिछली क्लासों में किया था, ठीक है। इस केस में अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि क्या आएगा पे नेस इक्विलिब्रियम क्या निकलेगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फर्म ए का और एक्सपेक्टेड पे ऑफ फर्म बी का क्या निकलेगा। लेकिन इसका जो मेन कंक्लूजन निकलेगा क्लास, मैं बता रहा हूँ फाइनली, हम ये निकलेगा कि हम इन दोनों गेम में रहेंगे। अब ये दोनों गेम में रहेंगे इस बात पर डिपेंड करता है, तो मैंने इसको बोलते हैं क्लास स्टेट स्ट्रेटजी। स्टेट स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जहाँ पर स्टेट है कि भाई हम दोनों क्या करेंगे, आपस में कोऑपरेट करेंगे। और ये कैसे निकल के आया है, जब हम पूरा निकालते हैं तो कैसे। अगर क्लास देखो ये कहना ये चाह रहा है, हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि अगर वो एच चाल चलता है, अगर वो एच चलेगा और मान के चलो कि हमने इसको प्रोबेबिलिटी पी माना है, हॉक की प्रोबेबिलिटी पी है, तो पी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो -2 × P कर देंगे और ये 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1 - Q है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक एच निकलेगा। अगर वो डी अडॉप्ट करता है तो P से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो है नहीं, 0 रहेगा, इसको 2 आएगा, 2 1 - P आएगा। तो देखो बेटर क्या है, बेटर क्या है क्लास, D इज़ ग्रेटर देन H या H इज़ ग्रेटर देन D। तो फाइनली आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई D इज़ ग्रेटर देन H, D इज़ ग्रेटर देन H, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का और तरीका है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। जब इक्वल करके निकालेंगे तो देखेंगे कि D के बराबर ही आएगा, क्या D के बराबर ही आएगा, ओके। इसका मतलब होता है कि D इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजीज, यानी कि डोव और डोव इन दोनों के लिए क्या होगा, बेस्ट होगा, तो मार्केट में सस्टेन करेंगी। सो हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ क्लास। हमने आपको एग्जांपल के लेकर के रियल फर्म के बारे में बता करके, स्ट्रेटजी फाइंड करके, नेस इक्विलिब्रियम फाइंड करके दिखा दिया कि बेस्ट क्या होगा, कोऑपरेट होगा या नॉन कोऑपरेट होगा। तो कोऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नॉन कोऑपरेट हो रहा है। सो कोऑपरेटिव गेम एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम। और इफ़ देयर इज़ नो नेस इक्विलिब्रियम सो फाइंड कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी के थ्रू फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका हम कई क्लासों में पढ़ चुके होंगे, तो उसको हमने एक एग्जाम्पल लेके बताया कि बेटर क्या होगा। क्लियर है क्लास? थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन।